बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रिजवान अख्तर, एमफिल माइक्रोबायोलॉजी, और मैं इंचार्ज इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के तौर पर काम कर रहा हूं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेरी यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स पर एक पॉलिसी देने, उनको अमल दरामद करवाने और तमाम लोगों की ट्रेनिंग एसओपी से मुतालिक, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। आज एक छोटा सा जो है वो यूनिक मुनफरिद बात आज डिस्कस करते हैं कि रोजाना की सफाई सुथराई में हॉस्पिटल में झाड़ू का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे ममनू है। मैं ये दोबारा बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दूं कि किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल में और उससे मुल्हिका इदारों में झाड़ू का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर मना है। ये मेरे पास किताब का फोटो स्टेट है। किताब का नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल। ये देखिए, नेशनल गाइडलाइंस फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये किताब हम हेल्थ केयर कमीशन की गाइडलाइंस बनाने के लिए और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स को अपनाने के लिए इस किताब को फॉलो करते हैं। नेशनल गाइडलाइंस फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए, इसमें चैप्टर है, मैं आपके सामने ये बुक लिए बैठा हूं, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, सेक्शन 6। एनवायरमेंटल क्लीनिंग सेक्शन 6, पेज नंबर 107। 107 पेज नंबर पे बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है झाड़ू के नुकसानात के बारे में। एक बात जहन में रख लीजिए कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में जनरल क्लीनलीनेस के लिए सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल की इजाजत है। नंबर 1, वेट मॉपिंग, गीला कपड़ा, जो पल्ला लगाते हैं, टाकी लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वो भीगा हुआ, खुश्क नहीं, भीगा हुआ किसमें? 0.05% ब्लीच या क्लोरीनेटेड वाटर में भीगा हुआ पल्ला, वो आप जनरल क्लीनलीनेस के लिए लगाएंगे। वार्ड्स का फर्श, लैब्स का फर्श, उसके लिए फार्मेसीज का फर्श, उसके लिए ये वेट मॉपिंग इस्तेमाल होगी। नंबर 2 तरीकाकार है माइक्रो फाइबर क्लॉथ। ऐसा कपड़ा जिसमें फाइब्रस मटेरियल इस्तेमाल होता है, माइक्रोपोर्स होते हैं, जिसमें जज़ब करने की सलाहियत ज्यादा होती है, वो इस्तेमाल होता है। और नंबर 3, वैक्यूम क्लीनर, जिसमें हीपा फिल्टर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, हीपा फिल्टर्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स होते हैं, जो कि एक मखसूस साइज के डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया जिसमें 2 माइक्रॉन्स और वायरसेस 0.2 माइक्रॉन्स तक के उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो सस्पेंड कर लेते हैं, अपने अंदर जकड़ लेते हैं। हीपा फिल्टर्स, हीपा फिल्टर्स आमतौर पे हम माइक्रोबायोलॉजी में सेफ्टी कैबिनेट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरीकाकार है। झाड़ू का इस्तेमाल क्यों ममनू करार दिया गया है? नंबर 1, जब आप झाड़ू लगाते हैं तो जमीन पर मौजूद डस्ट, मट्टी जिसको हम कहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको आप एरोसोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जब आपने झाड़ू लगाई तो वो पार्टिकल्स फजा में मुअल्लक हो जाते हैं, और फजा में मुअल्लक होने वाले जर्रात, इनको हम एरोसोल्स कहते हैं। ये फिर आसानी से सांस में जाकर सांस की एलर्जीज और सांस की बीमारियां करते हैं।
اسی لیے جھاڑو کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سپورز، بیکٹیریل سپورز، بیکٹیریا کے وہ ہارڈ سٹرکچرز جو اسپیشل کنڈیشنز میں بھی اپنا آپ کو برقرار رکھتے ہیں، وہ سپورز جھاڑو کے تنکوں سے چپک جاتے ہیں اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس ٹرانسفر میں وہ میرے کپڑوں کو ٹچ ہو سکتے ہیں، امپلائیز کے کپڑوں کو ٹچ ہو سکتے ہیں، اور مریض کے کپڑوں میں جتنے افراد وہاں موجود ہیں، چاہے انہوں نے وائٹ ایپرن پہنا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ سسپینڈ ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جھاڑو کو ہم ڈس انفیکٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے کراس کنٹیمینیشن کا خطرہ جھاڑو سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی جھاڑو ہیں، ایک کمرے میں استعمال کر رہے ہیں، دوسرے میں کر رہے ہیں، پھر تیسرے میں کر رہے ہیں، جبکہ جو موپس ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، کلینکل سیٹنگز میں، واشنگ ٹرالی میں ہم نے ڈٹرجنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک باکس میں ڈٹرجنٹ بنا ہوا ہوتا ہے، دوسرے میں پلین واٹر ہوتا ہے۔ اس موپ کو ہم ڈٹرجنٹ میں بھی گیلا کرتے ہیں، بھگوتے ہیں، پھر سادہ پانی میں اور پلہ لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو موپ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل سیٹنگز میں ڈٹرجنٹس کے یوز کی وجہ سے ڈس انفیکٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 واضح طور پر ایسے باتیں ہیں جن کی بیس پہ جھاڑو کو بالکل ممنوع قرار دیا جاتا ہے صفائی کے لیے۔ اس کے بہت زیادہ اور بھی مائکرو بایولوجیکل فیچرز ہیں، لیکن عام آدمی کی سمجھ کے لیے، ایک عام سویپر کی، وارڈ بوائے، آیا کی سمجھ کے لیے میں نے سادہ الفاظ میں یہ بتا دیا۔ تو پلیز انفیکشن کنٹرول میئرز کے لیے تعاون کریں تاکہ ہم انفیکشن فری ہاسپٹلز کو وجود میں لا سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔